स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आर एन मॉनिटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस की नई वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे हम पहले डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आगे के बारे में आगे का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, टैप करेंगे यहाँ पे JSSC। उसके बाद सिंपली जो होम पेज खुल के आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ दिखाया गया है। इसमें टैप करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे। दोस्तों हमारा PDF जो है डाउनलोड हो गया है, नोटिफिकेशन इसका यहाँ आप देख सकते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 JECCE 2022 यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये का है। 100 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप ST/SC हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ नोटिफिकेशन दिया गया है। इसकी रिक्तियों के बारे में अगर हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 237 सीटें हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 12 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 148 हैं, जिसमें से महिलाओं का 7 है। अनुसूचित जाति के लिए 57 है, जिसमें महिलाओं का 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 50 सीट दी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 32 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 20 सीट यहाँ पर दी गई हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी कम सीटें हैं, लेकिन ओवरऑल 30 सीट है महिलाओं का। और नीचे आएंगे आप, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, किस पद का है। इस पद का नाम दिया गया है उत्पाद सिपाही मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग। इसका वेतनमान जो है यानी कि आपको कितना पे मिलेगा, वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये के बीच। और इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। नीचे आएंगे, आपको इसकी शारीरिक माप के बारे में बताया गया है। आरक्षण कोटि के आधार पे दिखाया गया है, जिसका ऊंचाई और सीना कितना चाहिए उसके बारे में शारीरिक माप। अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 160 दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी अनुसूची A के लिए न्यूनतम हाइट जो है 160 चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूची 2 के लिए यानी कि न्यूनतम 160 चाहिए। महिलाओं का जो हाइट है वो न्यूनतम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सीना यहाँ देख सकते हैं, सीना भी सेंटीमीटर में जो है वो दिखाया गया है, 81 सेंटीमीटर चाहिए आरक्षण के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 79 दिया गया है। आगे अनुसूचित जाति के लिए 79 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए भी 81 है। महिलाओं का सीना जो है नहीं मापा जाएगा। यहाँ पे उम्र सीमा दिखाई गई है। न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं तो आप 25 साल तक हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 27 वर्ष तक दिखाया गया है। जो OBC 1 में आते हैं और OBC 2 में आते हैं उसके लिए 27 वर्ष दिया गया है। और महिलाओं के लिए 28 वर्ष दिया गया है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट की मान्यता के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या क्या चाहिए। यानी 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी यानी कि CO सर्किल ऑफिसर के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये यहाँ बता दिया गया है। 2019 से पहले अगर आप CO यानी सर्कल ऑफिसर्स अपने ब्लॉक लेवल से बनाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो वो मायने नहीं होगा।
दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा। यहाँ जानकारी दी गई है किस तरह का ओबीसी सर्टिफिकेट कब तक का मायने रहेगा, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। आप वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको उसके बारे में बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे बता दिया गया है, देख सकते हैं आप। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरण पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत हैं। यहाँ पे दिखाया गया रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 25 तारीख से लेकर 25 फरवरी 2022 से लेकर 26 मार्च 2022 तक के मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 29 मार्च के मध्य रात्रि तक आप भुगतान कर सकते हैं, यानी फी पेमेंट कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर जो है, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए डेट दिया गया है वो 1 तारीख चौथा महीना यानी 1 अप्रैल 2022 के मध्य रात्रि तक आप फोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ अप्रैल के 2 तारीख से अप्रैल 4 तक ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो अगर किसी की त्रुटि हो जाती है या फॉर्म फिल करते वक्त गलती हो जाती है तो उसको संशोधित करने के लिए अलग अलग से डेट जारी किया गया है। यहाँ पे उसका अलग 2 दिन का डेट दिया जाएगा उसको संशोधित करने के लिए। परीक्षा का स्वरूप आप देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर चिकित्सीय जांच किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होने वाला है। इसके आधार यानी कि रनिंग जो दिया गया है, दौड़ के में सफल होने वाले व्यक्ति या परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। आप इसका सिलेबस यहाँ देख सकते हैं किस तरह का रहेगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा यहाँ दिखाया गया है कि पत्र 1 भाषा का ज्ञान रहेगा, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान का 80 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान के लिए 40 प्रश्न रहेगा और कुल 120 प्रश्न रहने वाले हैं। दूसरा पेपर रहेगा जो जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का रहने वाला है, आप अपना भाषा का यहाँ चयन कर सकते हैं। तीसरा पेपर में रहेगा 120 टोटल 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। थर्ड पेपर में जो सामान्य अध्ययन से रहेंगे 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेंगे। कुल 120 प्रश्न रहेंगे तीसरे पत्र में, यानी तीसरे पेपर में। कुल 3 पेपर का परीक्षा होने वाला है। 3 पेपर में से पहला पेपर जो है वो विषय के लिए रहेगा, आप हिंदी या इंग्लिश में से चुन सकते हैं। दूसरा पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा रहने वाला है या जनजातीय भाषा, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। और तीसरा पेपर जो है वो झारखंड सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स का। पेपर 1 का जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर ऊपर में दिखाया गया है, 80 प्रश्न हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न। उसमें हिंदी भाषा का ज्ञान से यानी कि हिंदी का जो पैसेज रहने वाला है उससे 20 प्रश्न रहेगा, हिंदी का व्याकरण से 60 प्रश्न रहेगा। यानी कि पहला पेपर में हिंदी का टोटल 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें से हिंदी का पैसेज से सिर्फ आएगा 20 प्रश्न और हिंदी का व्याकरण से टोटल 60 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर अंग्रेजी भाषा के बारे में बोला जाए तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान में भी फिर 40 प्रश्न टोटल है अंग्रेजी भाषा के लिए, जिसमें से 20 प्रश्न अनुच्छेद पे आधारित होंगे यानी कि पैसेज पे आधारित होंगे और अंग्रेजी व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर से 20 प्रश्न दिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपने क्षेत्रीय भाषा का जो सिलेबस दिया गया है, क्षेत्रीय भाषा में जिनका जिनका जो है, जैसे कि मेरा कोटा है तो यहाँ मैं गद्य भाग में देख सकते हैं, गद्य भाग से पद भाग तक निबंध दिया गया है, व्याकरण दिए गए हैं।
आपका जो भी जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीटी जो होने वाला है, उसमें आपका रनिंग दिया गया है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में कंप्लीट करने का, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में तय करना है। पुरुषों के लिए रनिंग 10 किलोमीटर दिया गया है जो 60 मिनट में है और कंप्लीट करना होगा, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग दिया गया है जो कि 40 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा में बताया गया है कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम अहर्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि इतना अंक जो जो लाएंगे उनको अगले एग्ज़ाम्स के लिए यानी अगले चरण के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। अगर आप रनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं और एग्ज़ाम में जो परसेंटेज दिखाया गया है कि अनारक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 36.5%, 36.5% लाना पड़ेगा, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लाने होंगे ओवरऑल, तभी आप जो है आगे अगले चरण में जा पाएंगे यानी मेडिकल में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।